नमस्कार, आप देख रहे हैं केएल मीडिया। हमारे साथ अमरनाथ सोदा हैं। क्या कार्यक्रम था सर आज, क्या कुछ बताना चाहेंगे? इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी हमारे अध्यक्ष और लोकसभा सांसद कुरुक्षेत्र से श्री नायब सैनी जी आज हमारे बीच में आए थे। वो अनुसूचित जाति वर्ग के जो जितने भी हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे उनके बीच चाय पे चर्चा करने के लिए, मकर संक्रांति की बधाई देने के लिए और लोहड़ी हमारे बीच में मनाने के लिए आज हमारे बीच में आए थे। और ये बहुत अच्छा उनके प्रति लोगों में जोश है। और जब से वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, निश्चित तौर पर पूरे देश में एक मैसेज गया है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार भी माननीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी जो अध्यक्ष हैं नायब सिंह सैनी जी की, उनके नेतृत्व में तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा बनने जा रही है। कितने आदमियों ने ज्वाइनिंग की आज? लगभग 10-12 लोगों ने बहुत प्रबुद्ध वर्गों ने ज्वाइनिंग की है और जिसके अंदर SC यानी कि सुप्रीम इंजीनियर और प्रिंसिपल, DO, एडवोकेट्स, तो प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और मोहर लगाई है इस बात पर कि जो काम केंद्र में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और हरियाणा में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो काम कर रहे हैं उस पर आज मोहर लगा करके बहुत ही हमारे उच्च स्तर के अधिकारियों ने, आज रिटायर्ड अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। कहाँ से पहुँचे थे कार्यक्रम में? पूरे जिला भर करनाल के लोग थे, प्रदेश भर के भी विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे। हिसार से थे, कुरुक्षेत्र से थे, अम्बाड़ा से, पानीपत से, जींद से और भी अलग अलग चंडीगढ़, कालका, सारे के सारे जितने भी आसपास के हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग लोग थे वो सारे के साथ अपनी बात करने के लिए और उनके साथ चर्चा दिखाने के लिए और सरकार में अपनी जो नीति है इसको प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? 22 जनवरी को ये बहुत ही हर्ष का विषय है और मैं इस समाज के बीच में खड़े होकर एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम, अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय अड्डा रखा है, ये भगवान वाल्मीकि के चरणों में बहुत बड़ी एक श्रद्धांजलि है। और इससे दलित समाज को, SC समाज को बहुत एक अच्छा मैसेज गया है क्योंकि भगवान वाल्मीकि ने हजारों वर्ष पूर्व रामायण लिख करके राम जी का जो कृतार्थ किया था, तो उसको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए इस देश के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, कांग्रेस ने श्री राम मंदिर के लिए जाने से मना किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो नहीं है राम का वो नहीं किसी काम का। राम तो हमारी आस्था के प्रतीक है। अगर कोई उनके वहाँ जड़ें ठुकराता है तो वो पब्लिक उसका अपने आप जो है जनता उसका जवाब देगी। उन्होंने अपने शासनकाल में वहाँ पंडित तक हटाई और आज वहाँ भव्य दरबार बन रहा है और अभी वो चिटकसी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो मानसिकता रही है, संकीर्ण मानसिकता है। वोट की राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, वरना राम के मंदिर, राम कोई किसी के एक के नहीं है, किसी बिरादरी के नहीं है। राम एक हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम के पीछे सारा देश और हम उनको फॉलो करते हैं, चलते हैं। तो इस प्रकार की बात करना ये शुरू से कांग्रेस का एक नीति रही है कि तुष्टिकरण करना। वो जातिगत जातियों को बांट करके वोट लेना चाहते हैं इसलिए। लेकिन आज हिंदू समाज और जो पढ़ा लिखा समाज है और भारत का जो समाज है वो जागरूक हो चुका है, वो इस प्रकार की बातों में कोई ध्यान नहीं देगा और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। चुनावी समय में अनुसूचित सम्मेलन करना, कोई इसके मीनिंग है? अनुसूचित सम्मेलन चुनाव से पहले भी था और चुनावी समय में भी होना चाहिए क्योंकि राजनीति में अगर आपकी भागीदारी नहीं होगी तो आप मजबूत नहीं होंगे। आज अनुसूचित समाज अपना हक लेने के लिए, बात करने के लिए इकट्ठा होता है तो उसमें कोई दो है। नीलोखेड़ी से टिकट की डिमांड करते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे मंत्री बनाए, संतरी बनाए, जो काम मुझे मेरा सेंट्रल पार्टी देगी वो मुझे मान्य होगा। बाकी मेरी कोई डिमांड नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।